नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे लेसन 71 में कुंडली का तीसरा घर और उसमें बैठे हुए 9 ग्रह क्या रिजल्ट देते हैं और उनकी दृष्टियों का क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट उपलब्ध है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। आपको कहीं नहीं जाना, आप एक एक करके सारे वीडियोस देख लीजिए और आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। दूसरी चीज़, मैं अपने चैनल पे फेमस पर्सनैलिटीज़ की भी वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो टॉपिक तो वो भी आप देख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और जो स्टाइल मैं फॉलो करता हूँ, जैसे लॉन्ग स्टाइल में बताऊँ या शॉर्ट स्टाइल में लाइफ के इवेंट्स पे, तो उस पर भी आप बता सकते हैं। और महीना कैसे जाएगा ये तो मैं बताता ही हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, जो भी 9 ग्रह होते हैं इनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति आपस में मित्र हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में मित्र हैं, लेकिन दोनों ये आपस में एंटी पार्टी हो जाते हैं। इनमें एक इकलौता ग्रह बुध ऐसा है जिसकी ज़्यादातर सभी ग्रहों से बनती है, लेकिन ये चंद्रमा और मंगल को पसंद नहीं करता। मंगल तो इनका अति शत्रु है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि कौन से जो राशियाँ हैं इन्हीं ग्रहों की है, ये उच्च के कहाँ होते हैं और नीच के कहाँ होते हैं। दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं हम। पहली बात, ये जो थर्ड हाउस है इससे हम क्या देखते हैं? इससे हम देखते हैं साहस, कोई इंसान कितना मेहनती होगा, कितना पराक्रमी होगा। इसके अलावा हम शॉर्ट जो ट्रैवल होती है, शॉर्ट या लॉन्ग दोनों कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग के लिए हम नाइन्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाइन्थ हाउस में दूसरे देश की यात्रा, वहाँ जाके कुछ महीने रहना, उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे आप ट्रैवल कह सकते हैं। जैसे अगर आप न्यूयॉर्क रहते हैं तो वहाँ से आप चले गए वाशिंगटन डीसी, तो 2-3 घंटे में पहुँच गए, तो उसे आप शॉर्ट ट्रैवल ही कहेंगे। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क रहते हैं और आप कैलिफोर्निया चले गए, तो वहाँ आप हफ्ता 10 दिन रह के आते हैं, तो उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ही कहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस वाइज, किलोमीटर वाइज या माइल्स वाइज काफ़ी ज़्यादा हो गया। दोस्तों, थर्ड हाउस से हम सिबलिंग्स का भी विचार करते हैं, स्पेशली छोटे भाई बहनों का। ये भी चीज़ यहीं से देखी जाती है। तो दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे सूर्यदेव यहाँ आएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। सूर्यदेव अगर यहाँ पे होंगे तो अंदाजे से ऐसा इंसान तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में पैदा होगा, क्योंकि अगर कोई इंसान सुबह 6 से 8 के बीच में पैदा हुआ है तो सूर्य पहले घर में होंगे। तो ऐसा इंसान मतलब रात्रि में मध्य रात्रि को पैदा हुआ होगा। मध्य रात्रि यहाँ आती है, तो यहाँ जो सूर्य होगा यहाँ का बैठा हुआ, ये इंसान को काफ़ी यशस्वी बनाता है, सरकार से विशेष लाभ होता है, क्रिएटिव चीज़ें जो करनी होती हैं स्पेशली जिसमें ब्रेन लगता है, जैसे माइंड एंड क्रिएटिविटी वाली बात, वो चीज़ें होती हैं। प्रतापी भी होगा, पराक्रमी भी होता है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, बुद्धिमान भी होगा और ज्ञानी भी होगा। अब दोस्तों, सूर्यदेव की तो एक ही दृष्टि है, तो जो इनकी दृष्टि होगी वो यहाँ से आके पड़ेगी नाइन्थ हाउस पे, क्योंकि सप्तम दृष्टि ही होती है इनकी। तो जो नाइन्थ हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, इसकी वजह से ऐसा इंसान को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। धर्म में उसकी पूरी रुचि होगी, वो आस्तिक भी होगा, और कोई भी काम दिया जाएगा तो उसे खूब मेहनत लगन से करेगा। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में उच्च पद प्राप्त भी कर लेता है जिस भी कार्यस्थल में जाए। सरकारी नौकरी के लिए यहाँ बैठा सूर्य अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों, अगर मित्र राशि या फिर अपनी राशि उच्च राशि में हो सूर्य, तो फिर वो हमेशा लोगों की मदद करेगा, भाइयों के लिए भी मदद करेगा, बहुत भाग्यशाली होगा। तो जितने भी मैंने आपको अच्छे गुण बताए हैं वो सारे और ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, और वो अपनी मेहनत से भी काफ़ी धन इकट्ठा कर लेगा, और उसे दूर देशों की यात्रा ट्रैवल करना भी पसंद होगा। दोस्तों, अगर शत्रु या नीच राशि में सूर्य हों तो ऐसे इंसान को स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बुध का घर है। तो अगर शत्रु राशि में होंगे तो फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे इंसान को पॉइज़न की भाई खतरा रहता है कि कोई पॉइज़न ना कर दे, और उसे जीवन में बहुत बार मानहानि का भी डर लगा रहता है। और प्रवृत्ति जो होती है वो अति उग्र होती है, और भाइयों से भी उसे दुख ही मिलता है या सहयोग नहीं मिलता। तो आप ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा जो है ये क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि चंद्रमा ये रात को ऐसा इंसान पैदा हुआ होगा, सूर्य के बारे में बोला था। तो चंद्रमा जो होते हैं वो, क्योंकि ये रात का टाइम होता है, ये मतलब पहले घर से लेके 7वां घर अगर आप काउंट करेंगे तो ये रात का टाइम है। तो चंद्रमा यहाँ पे फिर भी थोड़े बली होते हैं। दूसरी तरफ प्रकाशीय स्थान होता है, जैसे कोई इंसान पूर्णिमा में पैदा हुआ
लेकिन वो दोपहर को पैदा हुआ है, और उसके कंपैरिजन में कोई और इंसान पूर्णिमा को पैदा हुआ लेकिन सुबह 4 बजे पैदा हुआ था, तो 4 बजे जो पैदा हुआ उसका चंद्रमा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, भले ही पूर्णिमा योग दोनों में बनता है। थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा होंगे तो ऐसे इंसान की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, और वो साहसी भी होगा, पराक्रमी भी होगा, और धार्मिक कार्यों में वो रुचि रखने वाला होता है। ऐसे इंसान को यात्रा पसंद होती है करनी, और वो कुछ ना कुछ चेंजेस, जैसे लाइफ में कई लोग कहते हैं ना कि कई लोग घूमने गए लेकिन वहाँ जाके भी वो सोचते हैं कि यहाँ हम और बेटर कैसे कर सकते थे, क्या चेंजेस ला सकते थे, तो परिवर्तन के भी वो फेवर में होते हैं। इन जनरल हैप्पी रहते हैं और कम बोलना उनको पसंद होता है। अब चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि है जो पड़ेगी नाइन्थ हाउस पे, जिसकी वजह से वो भाग्य, क्योंकि भाग्य स्थान है तो यहाँ बैठे चंद्रमा की दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ने की वजह से उसे फीमेल्स के सहयोग से उसका भाग्योदय होता है। ऐसे इंसान की लाइफ में विशेष तरक्की के योग या तो उनकी मदर बनाते हैं, या उनकी वाइफ बनाती हैं, या कोई और महिला हो गई या सिस्टर हो गई, तो कोई ना कोई महिला का रोल रहता है भाग्योदय होने में। और विवाह के बाद जो भाग्योदय का कारण बहुत मजबूत पत्नी बन जाती है। ऐसा इंसान विलासी होता है, धार्मिक होता है, दिखने में भी अच्छा होता है, अच्छे विचार वाला होता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, या अपनी राशि में हो, तो फिर शुभ फल देंगे। उच्च कोटि का कला का भी प्रेमी बनाएंगे, हर जगह ऐसे इंसान को सफलता मिलेगी, उसे अपनी जो सिस्टर्स हैं उसका भी अच्छा सहयोग मिलेगा। लेकिन शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या तो भाइयों या बहनों से ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या भाग्य का जो साथ है वो भी कम मिलता है, या ऐसा इंसान झगड़ालू होगा और थोड़ा ईर्ष्यालु भी होगा, यानी ईर्ष्या भी रखने वाला होगा। दोस्तों फिर भी चंद्रमा थर्ड हाउस में अच्छा रिजल्ट ही देते हुए देखे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव जो हैं ये यहाँ के कारक हैं, मंगल, क्योंकि मंगल युद्ध के देवता हैं और ये साहस पराक्रम का घर है। अगर किसी इंसान की जन्म कुंडली में थर्ड हाउस में मंगल होंगे तो ऐसा इंसान साहसी होगा, धैर्यवान होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, शरीर से या माइंड से काफ़ी बलवान होगा, और वो उदार दिल का भी होगा। और ऐसे इंसान की जो खाना खाने की प्रवृत्ति होती है उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। आप भीम को याद कर सकते हैं, जो हम महाभारत में देखा करते थे कि भीम बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो बल भी बहुत होगा और खाना भी खूब खाएगा। और ऐसा इंसान जो होगा वो अपने सारे जीवन के जो सुख हैं अपनी मेहनत के बदौलत प्राप्त करता है, यानी अगर अमीर ख़ानदान में पैदा भी हो गया तब भी वो अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाएगा और हिम्मती होगा। दोस्तों अब मंगल की जो है 3 दृष्टियां हैं, एक है चौथी दृष्टि, एक है सातवीं दृष्टि, एक है आठवीं दृष्टि। जो इनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी नाइन्थ हाउस पे, इसकी वजह से ऐसा इंसान धनी होगा, पराक्रमी होगा, बुद्धिमान भी होगा, और वो फलों की प्राप्ति वो शुभ या अशुभ स्थिति पे डिपेंडेंट रहेगी। यानी अगर नाइन्थ हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो मंगल का शत्रु है तो फिर नेचुरल सी बात है उससे ये सारी चीज़ें प्राप्त करने में कोई दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी अगर वो शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी चीज़ें उसे प्राप्त होंगी। जो मंगल की यहाँ बैठी हुई फोर्थ एस्पेक्ट है तो वो पड़ेगी सिक्स्थ हाउस पे, यानी यहाँ पे। तो इस वजह से जो है वो शत्रुओं को हमेशा परास्त करने में सक्सेसफुल होगा। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो दसम भाव पे पड़ेगी, तो दसम भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी उसकी वजह से वो राज्य, यानी जो भी गवर्नमेंट रेटेड बॉडीज़ हैं या गवर्नमेंट रेटेड जो पीपीपी होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, इन सब में वो अच्छा स्थान प्राप्त करता है। अब दोस्तों अगर मंगल मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो ऐसा इंसान को पराक्रम काफ़ी करता है, उससे से सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी संतुष्टि वाला जो एलिमेंट है वो थोड़ा कम रहता है। यानी मेहनत से सब चीज़ें मिलेंगी लेकिन सोचेगा मैं और करूँ, मैं और करूँ। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे शत्रु या नीच राशि में हो गए तो उसे फिर भाइयों से सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि उनसे भी उसे कष्ट का दिक्कत रहती है, या रूखापन रहता है, यानी रिलेशनशिप ड्राई टाइप होते हैं अपने ही भाइयों के साथ। और वो अपनी शक्ति का उपयोग जो है वो भी गलत डायरेक्शन में कर सकता है। यानी वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे रिबेल मेंटेलिटी होती है, विद्रोही, वो उस हिसाब का उसका स्वभाव हो जाता है। दोस्तों फिर भी अगर थर्ड हाउस में मंगल हो तो ऐसा इंसान मेहनती बहुत होता है, और चाहे उसे किसी का भाइयों का सहयोग ना भी मिले
तब भी वो अपने इस सब में लगा रहता है, और भले ही उसके भाई उसका साथ ना दें, लेकिन फिर भी अपने उनकी तरफ चिंतित रहता है कि इनका कुछ अच्छा हो जाता तो बढ़िया था। और अगर ऐसा इंसान कोई जैसे टाइक्वांडो, कराटे या इस टाइप के जो आर्ट्स होते हैं, ये भी एक तरीके का आर्ट है, मार्शल आर्ट, तो उनमें भी उसको बहुत इंटरेस्ट होता है सीखने में। खैर आजकल तो सीखना भी चाहिए, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अच्छा रहता है। दोस्तों बात करते हैं बुध देव की। अब कालपुरुष की कुंडली में तो इनका अपना ही घर है। यहाँ बुध होने से ऐसा इंसान चंचल होगा, धार्मिक होगा, काफ़ी अच्छे गुण होंगे, भोग विलास में भी इंटरेस्ट होगा, मेहनती होगा, और अपने कार्यों में वो अच्छा करने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान को जो भी साहित्य के या मैथमेटिक्स के, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, इन सब चीज़ों में उसका विशेष इंटरेस्ट होता है और सक्सेसफुल भी होता है। क्योंकि ये घर साहस पराक्रम का है, तो ऐसा इंसान यूजली बहुत कॉन्शियस पर्सन होता है, यानी वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए क्यूरियस रहता है। जैसे अगर आपने घर में कोई जानवर, स्पेशली बिल्ली पाली हो, तो आपने देखा होगा हर जगह वो कहीं ना कहीं ढूंढते रहता है या रहती है कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। तो वो क्यूरियस पर्सनैलिटी, क्योंकि अगर किसी इंसान ने बहुत बढ़िया खोजी या साइंटिस्ट बनना है तो क्यूरियस पर्सनैलिटी तो चाहिए ही होती है। तो ऐसा इंसान काफ़ी जिज्ञासु किस्म का होता है, और उसको छोटे बच्चों से काफ़ी लगाव होता है। जैसे कहीं बच्चे दिख गए तो उनको कैंडी दिला दी, ऐसे कर दिया। हालांकि अमेरिका में तो ये चीज़ें करना पसंद नहीं करते लोग। अगर आपको अमेरिका के बारे में पता नहीं है तो यहाँ पे, क्योंकि जो पीडोफाइल्स होते हैं उनको काफ़ी नेम एंड शेम किया जाता है। तो अगर अमेरिका आप आए हैं और किसी के बच्चे दिख गए तो उसके साथ खेलना शुरू कर दिया और चॉकलेट देनी शुरू कर दी, तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ मेरा मतलब था कि जैसे किसी रिलेटिव के बच्चे हैं या कोई बच्चों की कोई पार्क है, तो वहाँ जाके वो वैसे ही खुश होके देखता रहता है बच्चे कैसे हंस रहे हैं, तो उसे बच्चों से लगाव होता है। अगर दृष्टि की बात करें तो बुध देव की तो एक ही दृष्टि है, तो भाग्य स्थान पे पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान धार्मिक भी होगा और भाग्यशाली भी होगा। और भाई बहनों से वो यूजली सबसे छोटा होता है। अगर ये भी देखा गया है कि ऐसे इंसान के बड़े भाई बहन तो होते हैं, लेकिन वो लाइन लाइन में सबसे छोटा होता है। ऐसे इंसान का धर्म कर्म में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, यानी वो एकदम आस्तिक तरीके का होता है। अगर बुध यहाँ पे मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, या अपनी खुद की राशि में ही बैठे हों, तो ऐसे इंसान का जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा होता है, कुशल होता है, और लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल भी होता है। तो बोलने में भी अच्छा होता है, लेखन के कार्य, कविता के, पब्लिशिंग, एडिटिंग, जो लोग साइंटिस्ट हैं और जो लोग आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, तो ऐसा अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर बुद्धि यहाँ पे शत्रु या नीच राशि में हो गई तो फिर पढ़ाई बीच में छूट जाएगी। दोस्तों ये जो घर है, ये हमारी इनिशियल जो स्टडीज़ हैं, जैसे हम प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं, तो उसको भी दर्शाता है। तो फिर पढ़ाई छूट जाती है अगर बुद्धि यहाँ पे अच्छी स्थिति में ना बैठा हो, और सिबलिंग से, भाई बहनों से रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। और ऐसा इंसान प्रायः डरपोक होगा, और उससे भाग्य में भी रुकावटें आती हैं, ऐसा देखा गया है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं याद करूं तो जो मकर लगन है वहाँ पे 10 नंबर राइजिंग आएगा फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में बुध नीच के हो जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर भाई बहनों से वियोग हो जाता है, या उनको जैसे होता है ना, बोलते हैं कि हमने किसी का त्याग कर दिया, तो ऐसी स्थिति बन जाती है, और प्रॉपर्टी या आगे चल के भाई बहनों में भी झगड़े भी देखे जाते हैं। तो संबंध वगैरह जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुध देव की हमने जानकारी ले ली, अब हम बात करेंगे थर्ड हाउस में गुरु की। दोस्तों ये घर साहस पराक्रम का है। गुरु को इन जनरल ज्ञान देने में इंटरेस्ट होता है। साहस पराक्रम गुरु कहाँ करते हैं, वो तो पूजा पाठ में करते हैं या ज्ञान या पढ़ाई करने में। और गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7 और 9। चलिए जानते हैं गुरु यहाँ पे क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों यहाँ जो गुरु बैठे होंगे तो ऐसे इंसान को जो साइंस एजुकेशन की जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। वो लेखक बन सकते हैं, योगी हो सकते हैं, धर्म के प्रति पूरी रुचि होती है, आस्तिक होते हैं, कुछ हद तक कंजूस भी होते हैं, लेकिन विनम्र पर्सनैलिटी होते हैं, यानी हम्बल होते हैं। मेन यहाँ का गुरु जो है वो इंसान को ज्ञान अर्जित करने में बहुत अच्छा बना देता है। ऐसे इंसान को जो अपोजिट जेंडर होता है वो भी पसंद करता है। अगर हम दृष्टियों की बात करें तो इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वो 9th हाउस की पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान काफ़ी भाग्यशाली होगा, प्रभावशाली होगा, संतोषी होगा, धार्मिक होगा। ऐसे इंसान को संतान का सुख, धन का सुख वो प्राप्त होगा। इसके अलावा वो दानी प्रवृत्ति का भी होगा।
क्योंकि जो गुरु हैं वो दान करना, धर्म कर्म करना, इस सब के कारक हैं। तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। ऐसा इंसान ईश्वर या धर्म या धार्मिक या यज्ञ या जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें अच्छी आस्था रखेगा। जो फिफ्थ आस्पेक्ट है वो पड़ेगी सेवन्थ घर पे, जो स्पाउस का घर होता है। तो ऐसे इंसान का जो स्पाउस होगा वो भी सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी, ज्ञान में इंटरेस्ट लेने वाला होगा। और जो यहाँ पे बैठे गुरु की जो नाइन्थ आस्पेक्ट है वो पड़ेगी 11th हाउस पे, जहाँ पे मैंने यहाँ शनि लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आस्पेक्ट पड़ेगी जिसकी वजह से उसको जो जातक की जो आयु है, जो आया है, सॉरी, जो आय है, इनकम का सोर्स है, वो स्थिर रहता है। देखिए दोस्तों, शनिदेव अगर यहाँ पे दृष्टि डालते हैं तो आय में रुकावट डालते हैं। बृहस्पति विस्तार के कारक हैं, तो ऐसे इंसान की मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो सकती है। अगर यहाँ पे गुरु बाई चांस मित्र राशि, अपनी राशि उच्च राशि में हो तो ऐसे इंसान काफ़ी धनी होता है। उसे पराक्रम से भी सारे जो सुख हैं वो अर्जित कर लेता है। अगर मित्र राशि में गुरु हो तो उसे भाइयों का सुख प्राप्त ज़रूर होता है। लेकिन अगर शत्रु या नीच राशि में हो तो इंसान थोड़ा डरपोक होगा, भाइयों से भी दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है, तो दृष्टि का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये बात आप याद रखिएगा। अगर बुरी स्थिति में बैठे होंगे तो थोड़ी हिम्मती, मेहनती कम होगा, भाइयों का सुख कम मिलेगा, लेकिन दृष्टियाँ अच्छी रिजल्ट ही देती हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो हैं ये हैं कला के कारक, और अगर ये बैठे हुए हों थर्ड हाउस में तो ये क्या रिजल्ट देंगे। थर्ड हाउस में जो शुक्र हैं, ऐसा इंसान को एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, घूमना फिरना, उस सब में बहुत मज़ा आएगा। खुश रहने वाला इंसान होगा वो। यात्रा करने में भी उसे बहुत इंटरेस्ट रहेगा। और क्योंकि शुक्र भी गुरु हैं तो ऐसा इंसान विद्वान होगा, कला में इंटरेस्ट लेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसा इंसान लोगों से मिलजुल के रहेगा। और जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं तो उनके प्रति भी उसको अट्रैक्शन ईजिली मिल जाता है। ऐसे इंसान की लाइफ में उसकी जो बहनें होती हैं वो उसको बहुत सपोर्ट करती हैं, या बहन लाइक फिगर्स हो गए, या आप कह लीजिए कज़न्स हो गए, उससे उसको काफ़ी सहयोग मिलता है। अब शुक्रदेव की जो एक ही दृष्टि है वो 9th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से इंसान को काफ़ी शुभ फल मिलते हैं। अगर वो कहीं भी रहता है, जैसे गांव में ही रहता है, तो गांव का हो सकता है सरपंच बन जाए, या अपने ग्राम का, या अपने कुल का, या समाज का, या कहीं सरकार में वो अच्छा मान सम्मान पद प्राप्त करता है। और धर्म के प्रति भी उसकी आस्था काफ़ी होती है। ऐसे इंसान की जो कीर्ति है, या कह लीजिए कि उसकी जो फेमस है, वो भी काफ़ी दूर दूर तक होता है। ऐसे इंसान को थिएटर में काम करना, या होटल इंडस्ट्री में, या होटल्स खोलना, या एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ों में उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर शुक्रदेव यहाँ पे अपनी मित्र राशि में हो, खुद की राशि या उच्च राशि में हो, तो पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी और उसे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। वो पराक्रमी भी होगा और पुरुषार्थ के साथ काफ़ी सफलता प्राप्त कर लेगा। ऐसा इंसान कई लंबी लंबी यात्राएं करेगा और उसको उसमें बहुत मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे शुक्रदेव नीच राशि या शत्रु राशि में हो तो फिर फल में कमी आ जाएगी। उसे अपने भाई बहनों का जो सहयोग है वो नहीं मिलेगा, उसमें साहस की भी थोड़ी कमी होगी। लेकिन फिर भी थर्ड हाउस में जो शुक्र होते हैं तो इंसान को पेंटिंग हो गया या ऐसी चीज़ें हुई घूमने फिरने का, उसमें उसको अच्छा इंटरेस्ट रहता है। दोस्तों, अब हम लोगों ने ये सारे ग्रहों की बात की, अब आ जाते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो हैं वो एक ऐसे प्लेनेट हैं जो मेहनत करना और कर्म करना सिखाते हैं। कोई भी चीज़ बैठे बैठाए हो जाए वो नहीं कराते। और इन जनरल जहाँ बैठते हैं वहाँ स्लो कर देते हैं और चीज़ें, और जहाँ देखते हैं वहाँ पे कुछ गड़बड़ करते हैं। अब देखते हैं शनिदेव यहाँ क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों, शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। थर्ड हाउस में अगर शनिदेव बैठे होंगे तो ऐसा इंसान साहसी होगा, पराक्रमी होगा, चंचल होगा, दयालु होगा, बुद्धि बहुत तेज़ होगी, लेकिन फिर भी अहंकारी होगा। और उसे जो भी विद्या वगैरह ग्रहण करने में, लेखन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। दोस्तों, जो शनिदेव हैं इनको सेना भी कहा जाता है, जैसे मंगल को सेनापति। अब ये साहस पराक्रम का काम है, तो सेना का काम ही साहस पराक्रम करना है। तो शनिदेव यहाँ पे काफ़ी विशिष्ट, अति विशिष्ट कारक या अच्छी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं।
तो ऐसा इंसान की जो दृष्टियाँ पड़ेंगी, तो एक तो पड़ेगी हाउस या नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट। तो भाग्य उदय में दिक्कतें आती हैं, यानी उसे अपनी सफलता के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो थर्ड एस्पेक्ट है वो फिफ्थ हाउस से पड़ेगी, जिसकी वजह से एजुकेशन में दिक्कत आएगी, यानी संतान प्राप्ति भी देरी से होती है। दोस्तों फिफ्थ हाउस में शनि की एस्पेक्ट हो, या शनि फिफ्थ हाउस में बैठे हों, या शनि की राशियाँ फिफ्थ हाउस में हो, तो संतान के लिए थोड़े कष्टकारी या दिक्कत होती है। ऐसे इंसान कभी कभार बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में भी सोचते हैं, या आईवीएफ वगैरह से। दोस्तों इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ेगी टेंथ एस्पेक्ट, तो वो यहाँ से हम गिनेंगे शनिदेव की 7, 8, 9, 10। तो टेंथ एस्पेक्ट जो है ये इनकी पड़ेगी ट्वेल्थ हाउस पे, जिसकी वजह से वो खर्चा अधिक करने वाला होता है, क्योंकि शनिदेव यूजली जहाँ भी दृष्टि डालते हैं कोई गड़बड़ी करते हैं। तो ट्वेल्थ हाउस होता है हमारे खर्चों का, तो वो खर्चों को थोड़ा वो अननेसेसरी खर्च करने की डायरेक्शन में ले जाते हैं। अगर मित्र राशि में हो, खुद की राशि में, उच्च राशि में हो, तो ऐसा इंसान क्लेवर होगा और वो जिम्मेदार होगा। भाषण कला या तर्क शक्ति उसके अंदर बहुत अच्छी होगी, और वो धनी भी होगा। उसे अपने भाइयों का या अच्छा सफलता मिलती है। ऐसे लोग कभी कभार बिजनेस ही ऐसा करते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम हो, या उसमें खुद जॉब भी करते हैं। लेकिन शत्रु या नीच राशि में शनि हो तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, भाइयों का सुख भी कम मिलेगा। और अगर स्त्री राशियों में ही बैठे हुए हों शनि, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो फिर भाइयों से अलगाव की भी स्थिति आ जाती है। और जो इनकम के सोर्सेज हैं उसमें भी दिक्कत आती है, यानी आर्थिक कारणों की वजह से भी रिलेशनशिप खराब होते हैं, और आर्थिक कारणों से लाइफ में दिक्कतें भी आती हैं। और जैसे मैंने बताया संतान प्राप्ति में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी दिक्कत हो रही थी, तो ये यहाँ पे आएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत कराएंगे। दोस्तों बात करते हैं राहु देव की। अब राहु देव जो हैं इनको थर्ड हाउस इन जनरल बहुत पसंद है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारी मेहनत का है, और राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। तो थर्ड हाउस में अगर राहु होते हैं तो ऐसे इंसान को पॉलिटिक्स में, राजनीति में, या राजनीति से जुड़े हुए कार्यों में उस समय बहुत रुचि होती है। अगर उसके भाई हों तो उससे उनको कोई विशेष लाभ नहीं होता। ऐसा इंसान काफ़ी प्राउड होगा, मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, बुद्धिमान होगा, आशावादी होगा, और साहसी भी होगा। दोस्तों थर्ड हाउस में जो राहु बैठे हों तो उनकी दृष्टि नाइन्थ हाउस से पड़ेगी, जिसकी वजह से भाग्य में दिक्कतें आती हैं। लेकिन कभी कभार जो भी अचानक से या बिना सोचे समझे उसके कारण पूरे भी हो जाएंगे। तो लेकिन धर्म के प्रति रुचि कम होगी, क्योंकि राहु राक्षस है, धर्म के घर को देखेगा तो वो होगा, बल्कि ऐसे ही इंसान को दूसरे धर्म के प्रति अट्रैक्शन होगा, और ट्रैवल एंड टूरिज्म उस सब में उसे काफ़ी मज़ा आएगा। दोस्तों अगर यहाँ यहाँ पे राहु मित्र राशि में हो, क्योंकि इनकी खुद की राशि तो होती नहीं है, या उच्च राशि में हो, तो ऐसा इंसान को काफ़ी बिजनेस में काफ़ी लाभ होता हुआ देखा जाता है। इवन एजुकेशन के लिए, इवन जॉब के लिए भी अच्छा है, लेकिन व्यापार में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। ऐसा इंसान मेहनती होगा, बलवान होगा, आयु भी लंबी होगी। अगर यहाँ पे राहु स्त्री राशियों में हो तो फिर उनकी बहनों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन पुरुष राशि में होने पे अगर हम देखें तो दो भाई फिर साथ साथ नहीं रहते, क्योंकि राहु राक्षस है, इसका एक ही सर है। ये यहाँ आता है तो यहाँ आके भाई बहनों को देखता है, तो वो बहनों के लिए शुभ काम करता है, रिजल्ट देता है। और अगर अगर स्त्री राशि में हो और पुरुष राशि में हो तो फिर वो भाइयों के साथ दिक्कतें देता है। अगर राहु शत्रु या नीच राशि में हो तो ऐसा इंसान अपने पराक्रम से ही दुखी हो जाता है और कष्ट पाता है, और वो खुद के लिए परेशानियां खड़ी कर देता है। तो दोस्तों राहु के लिए हमने ये जाना कि कैसा रिजल्ट देते हैं, लेकिन फिर भी इन जनरल राहु थर्ड हाउस के अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं। दोस्तों बात करते हैं केतु देव की। केतु देव जो हैं ये अगर थर्ड हाउस में हो तो इनका क्या है, सर नहीं है। ये घर है मेहनत का, साहस का, पराक्रम का। तो ऐसा इंसान काफ़ी बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा। वो शत्रुओं का भी शत्रुओं का नाश अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से करेगा। थोड़ा कामी स्वभाव का भी होगा, लेकिन आयु लंबी मिलती है, फेमस होता है, यशस्वी होता है, भाग्यशाली भी होता है, और भाइयों से लाभ पाता है। क्योंकि केतु जो सर नहीं है तो जो भी मिल जाए उसे तो उस चीज़ को लेके बड़ा खुश होता है कि मुझे इस घर की ये चीज़ें मिल गई, क्योंकि इसका अपना ही सर ना हो तो उसे जो जो चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं उसे वो खुश होगा। अगर केतु यहाँ पे मित्र या उच्च राशि में हो तो ऐसा इंसान जो होगा उसमें
मेहनती होने के साथ साथ धैर्य के भी गुण होंगे, दयालु भी होगा और भाइयों से सहयोग उसे खूब मिलेगा। लेकिन शत्रु नीच राशि में हो तो फिर अशुभ प्रभाव भी मिलेंगे। जातक जो है वो मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहता है और भाइयों से भी उसे सहयोग नहीं प्राप्त होता। इवन घूमने फिरने जाएगा तो ट्रैवल में भी दिक्कत आती है, कोई चीज़ चोरी हो गई, कोई सामान ख़राब हो गया, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। इन जनरल थर्ड हाउस में बैठा जो केतु है वो इंसान को तंत्र मंत्र में भी रुचि देता है और गुप्त विद्याओं में भी रुचि देता है। दोस्तों कभी कभार ये भी देखा जाता है कि थर्ड हाउस में केतु हो या राहु की एस्पेक्ट पड़ रही हो तो ऐसे लोग कोई पीर को भी मानने वाले होते हैं कि वहाँ ज़रूर जाते हैं, वहाँ ज़रूर जाके चादर चढ़ाते हैं जब भी शुभ काम करना होता है। तो दोस्तों ये आज आपने जाना थर्ड हाउस में सभी ग्रह क्या रिजल्ट देते हैं और उनकी दृष्टियों का क्या रिजल्ट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब इस वीडियो को काफ़ी फैला देता है अपने इनसाइट्स के थ्रू। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो वो हमारे लिए भी या मेरे जैसे और लोगों के लिए भी काफ़ी मोटिवेशनल होता है। चलिए दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।